ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज कहते थे कि जिनको एकादशी का व्रत करना है वे दर्शन के दिन फलाहार करें। एकादशी के दिन पाव सेर दूध, सिर्फ दूध, और जब धारण करें द्वादशी के दिन तो फलाहार। फलाहार माने फल चीज। हम लोग तो पूड़ी बनाते हैं, साबूदाने की खीर, पर दूध पर जीना है वो ही एक दिन एकादशी का है। कोई घबरा मत जाना, वैसे तो लोग करते नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ। कुछ भी खाओ पर खाकर विचार करो कि आज एकादशी है। यह पेट जो सतत चलता है एक प्रकार की मशीन है, यह तो यंत्र है, तो यंत्र को कभी कभी छुट्टी तो मिलनी चाहिए। तो एकादशी मानी छुट्टी का दिन है पेट के लिए भी। कम खाओगे पेट की शुद्धि, कम खाने से पेट की शुद्धि और गम खाने से मन की शुद्धि, दोनों की शुद्धि होती है। भीष्म पितामह का अंतिम समय आया। उत्तरायण पवित्र समय में मुझको त्याग करना है। हजारों की संख्या में महात्मा उपस्थित हुए। यह बड़ा दिन है, मृत्यु दिन, महत्ता का दिन आया है। प्रभु के मिलने का द्वारिकाधीश की प्रार्थना की, हे महाराज अब मैं जा रहा हूँ, आपका दर्शन करते करते ही मुझे जाना है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन प्रभु को पुकारा तो अंतिम समय प्रभु तो आएगा ही, आना ही पड़ता है। यह मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु के शब्द है। जो मुझे जैसे याद करता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। जीव जिस प्रकार से मुझको भजता है उसकी भावना से मैं उनको मिलता हूँ। तो सारी जिंदगी तुमने पुकारा तो आएगा अवश्य। भीष्म दादा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की। हजारों की संख्या में पहले तो ऋषि आए, मदांता, देवल, च्यवन, वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, पाराशर, सब साधु संत आए हैं। महान ऋषि की विदाई का दिन है। भगवान द्वारिकाधीश भी आए। पांडव हाजिर हैं और उन्होंने प्रार्थना की, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिमोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनो यखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे देव, हे प्रभु, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न करूं तब तक महाराज आप यहाँ खड़े रहो, मुझे छोड़ो नहीं। हे चतुर्भुज, मैं आपका दर्शन करते करते इस शरीर का त्याग करूं। भक्त भगवान को कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है। और जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी प्रभु को पुकारा वह अंतिम समय में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अंतिम समय शायद यह शरीर अनेक प्रकार के रोग का घर हो जाए। ऑपरेशन किया हुआ हो, अस्पताल के पलंग पर लेटे हुए हों, कफ वात पित्त गले में आ जाए, बोल ना सके तो पहले प्रभु की प्रार्थना करना मन से, फिर जिह्वा से रोज कहना, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, इतनी मुझ पर कृपा करना कि यमराज के लोग जब दंड लेकर आएं तो मेरे मुख से यही शब्द गोविंद दामोदर माधवेति निकले। अपने जीवा को समझाना, मन को समझाना। और यदि प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त ने सारी जिंदगी मुझे पुकारा और इसमें सामर्थ्य न हो तो मैं उनको पुकारता हूँ। देखिए उपनिषद के सूत्र का भाव। उपनिषद क्या कहती है? भगवान के मुखारविंद में से ये शब्द निकले हैं कि अंतिम समय यदि भक्त पुकारने में असमर्थ होता है तो मैं उसके मन की बात जान लेता हूँ। अंतिम समय कफ वात आदि के कारण से यदि उस दोष के कारण से जीव मुझे पुकार नहीं सकता तो मैं उसको पुकारता हूँ और उसको याद करके परम गति भी प्रदान करता हूँ। और यह होता है तभी यदि सारी जिंदगी भक्त ने पुकारा हो। संबंध होना चाहिए। अहम स्मरामि, मैं उनको याद करता हूँ और उनको परम गति भी प्रदान करता हूँ।
यह भीष्म दादा ने प्रभु की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जब तक मेरे प्राण न चले जाएं तब तक आप यहाँ रहो, ठाकुर जी हाजिर हैं। भीष्म दादा ने एक बात बताई कि महाराज, मैं एक पिता हूँ और मेरी कन्या अभी तक कुंवारी है, अभी तक उसकी शादी मैंने नहीं करवाई है। और हर एक पिता, हर एक बाप जब जब कन्या का जन्म होता है तो चिंतातुर हो जाता है कि मेरी कन्या को कोई अच्छा आदमी मिले, वर श्रेष्ठ हो, दामाद ठीक हो। तो मैं भी एक बाप हूँ महाराज, मेरी भी कन्या अभी तक कुंवारी है। मैं तो जा रहा हूँ, मेरी कन्या का क्या होगा? मैंने तो चारों ओर भूमंडल में हर एक जगह पर देखा, लेकिन मेरी कन्या के लायक अभी तक कोई योग्य पुरुष नहीं मिला। तो महाराज, आप ही उसके साथ शादी करो, आप ही योग्य पुरुष हो। जब यह बात हुई तो पांडवों में तो हलचल मच गई। अरे दादा, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, आपकी कन्या कहाँ से आई? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, आपको समझ नहीं आएगा, मेरी बात गोविंद समझते हैं। महाराज, मेरी एक मति रूपी कन्या अभी तक कुंवारी है, मेरा मन निर्मल है, मेरी मति इस संसार में किसी जगह पर नहीं लगी, मुझे उसके लिए वर चाहिए। आपकी और मेरी मति तो कुछ पत्नी में, कुछ पुत्र में, कुछ पति में, कुछ पैसे में, कुछ प्रतिष्ठा में, कुछ पदवी में, सब जगह रहती है। शूर्पणखा की तरह कहीं स्थिर भी नहीं रहती, भटकती ही रहती है। यह भीष्म दादा की कन्या रूपी मति जो है अभी तक कुंवारी है। हे महाराज, आप इनके साथ शादी करें। भीष्म दादा ने जो स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति है। आप शादी करें महाराज। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भूमि। उन्होंने फिर कहा, महाराज, मेरी मति रूपी कन्या अभी किसी जगह पर लगी नहीं है, आप ही योग्य पुरुष हैं, आप ही विवाह करें। पर यह बात दिव्य पुरुषों की है, हम साधारण मानव हैं, लेकिन शादी करने से पहले कुछ विचार करना चाहिए। मुझे एक दो सज्जन कह रहे थे कि इस कन्या की शादी होने जा रही है, उनके लिए भीष्म की बात महत्वपूर्ण है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शादी करने से पहले भीष्म दादा की स्तुति ठीक तरह से समझो और बाद में शादी करो, नहीं तो कहीं फंस जाओगे। कन्या की शादी करने से पहले विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। भीष्म दादा की स्तुति यही बता रही है। कन्या किसके साथ शादी करती है? कन्या वरैते रूपम। कन्या तो केवल रूप को देखती है। लड़का हैंडसम है, टाई सूट पहनता है, एटिकेट्स हैं उसमें, सम्य है या नहीं, यह रूप देखती है, ज़्यादा नहीं देखती। लेकिन परिवार के लोग जैसे माँ क्या सोचती है? जब लड़का आए कन्या को देखने के लिए तो अपने दामाद का कौन सा लक्षण वह देखती है? कन्या वरैते रूपम माता वित्तम। पैसा तो है ना, मेरी कन्या राज करे, बस नौकर चाकर हैं, दामाद चाहे कैसा भी हो। वैसे वो है तो पागल सा, पर पैसा तो है। और पिता क्या विचार करता है? कोई बात नहीं, पैसा न हो तो कोई हर्ज नहीं, लड़का तो पढ़ा लिखा है, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, पैसा तो कमा ही लेगा। तो पिता यही सोचता है। लेकिन परिवार के लोग, ये ताऊजी जो होते हैं, चाचा होते हैं, मामा जी, बुआ, ये लोग क्या सोचते हैं? बांधवः कुल मिच्छन्ति। ये परिवार के लोग सोचते हैं कि सामने वाला परिवार तो ठीक है न, उसका कुल तो ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं। जिसके साथ हमारा नाता होने जा रहा है, कुल तो ठीक है। ये परिवार के लोग यही सोचते हैं। और बारात में जाने वाले लोग क्या सोचते हैं? गुलाब जामुन मिलेगा, जलेबी मिलेगी, करो करो, कोई बात नहीं। भीष्म दादा कहते हैं कि लड़की की शादी करने से पहले लड़के के लक्षण देखने चाहिए कि पुरुष में क्या है, वह कैसे चरित्र का है। पहली बात आई है रूप की। लड़की तो रूपवान होनी चाहिए, लड़की तो रूपवान है न। तो प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है, और आपका रूप कैसा है?
तो दूसरे श्लोक में यह बताया गया है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने वपुरलक कुल वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेघमद्या। प्रभु, आपकी सुंदरता के बारे में मैं क्या कहूँ। इस त्रिभुवन में आपके समान और कोई सुंदर नहीं है। तो मेरी कन्या को आपका रूप पसंद है। पहली बात आई है रूप की, लेकिन लड़के के पास केवल रूप हो इससे काम नहीं बनता। लड़की को यूं देखकर शादी नहीं करना चाहिए। रूप के साथ शौर्य तो है न, शक्ति है, बल है, कन्या की पत्नी की रक्षा तो कर सकेगा, ये होना चाहिए इनके पास। तो महाराज, तुम्हारा शौर्य कैसा है? कुरुक्षेत्र के रणांगण में हे महात्मा, जब आप आए और कौरवों की सेना आपने देखी, 11 अक्षौहिणी सेना, केवल दृष्टि मात्र से उनका आयुष्य आपने हर लिया। महाराज, ऐसी शक्ति जगत में किसके पास है प्रभु? लड़के के पास शौर्य हो, शक्ति हो, इससे काम नहीं बनेगा। समर्पण होना चाहिए। हर एक पत्नी चाहती है कि मेरे पतिदेव मेरा कहना माने। हर कन्या तो चाहती है, मिले न मिले बात दूसरी है, लेकिन हृदय में तो है कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही मेरे पतिदेव करे। तो मेरी कन्या भी यही चाहती है महाराज। तो प्रभु का समर्पण कैसा है? कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रण स्थापित कर दो। यह मेरा हुक्म है। कोई प्रार्थना नहीं थी, और जब हुक्म दिया तो श्री कृष्ण ने वह रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। ऐसा समर्पित व्यक्तित्व तुम्हें कहाँ मिलेगा भला? तो मुझे भरोसा है महाराज कि मेरी कन्या का कहना आप मानोगे। आप ही योग्य हैं। रूप हो, शक्ति हो, शौर्य हो, समर्पण हो, लेकिन ऊपर की मंजिल खाली हो तो, आदमी बेवकूफ हो तो कोई लड़की ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करेगी। उसे ज्ञान होना चाहिए। तो महाराज, तुम्हारा ज्ञान कैसा है? ताऊ जी, चाचा जी, पितामह, भाई बांधव, इन सब लोगों को देखकर अर्जुन ने तो कह दिया कि हे गोविंद, हम लड़ाई नहीं करेंगे, मैं तो बैठ जाता हूँ। महाराज, यह स्वर्ग का राज्य तो क्या, त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तो मैं युद्ध करने के लिए या हिंसा करने के लिए तैयार नहीं। तो यह कुमति आई अर्जुन को। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने अर्जुन की कुमति हरने के लिए गीता का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान देने वाले इस जगत में कौन है महाराज? गीता का ज्ञान देकर प्रभु ने कुमति हरी अर्जुन की। ऐसा ज्ञान किसके पास होगा भला? हे महाराज, मेरी कन्या को आप पसंद हैं, लेकिन इनसे भी काम नहीं होता। रूप हो, शौर्य हो, बल हो, ज्ञान भी हो, पति कहना मानने वाला हो, इनसे भी काम नहीं होता। अगर वही आदमी अपनी पत्नी को प्रेम न करे तो पतिदेव प्रेम करे, ऐसा चाहिए हमें। कन्या को यह सोचना चाहिए कि प्रेम करेगा या नहीं। प्रेम करे ऐसा पति चाहिए। तो महाराज, आपका प्रेम कैसा है? भीष्म दादा कहते हैं, देखिए प्रभु का प्रेम देखिए। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए महाराज आपने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी कि बिना अस्त्र शस्त्र में पांडवों को विजयी करवा दूं। और जब भीष्म पितामह को पता चला कि श्री कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा की, तो भीष्म दादा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं? बिना अस्त्र शस्त्र विजय दे दे तो क्या हम सरकंडे के बने हुए हैं? वसुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मैं मुख न दिखाऊं। लाज रहे मेरी गंगा जननी और संतनु को सुत न कहाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की कि हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। एक तो भगवान की प्रतिज्ञा और एक भक्त की। अब कौन जीतेगा भला? देखो, भक्त और भगवान की जब टक्कर लगती है तो हमेशा भक्त ही जीतते हैं। एक छोटा सा गांव था, मंदिर नहीं था उस गांव में। तो कुछ सज्जनों ने फंड इकट्ठा करके, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बड़ा मंदिर बनाने का विचार किया।
लेकिन इतना पैसा नहीं हुआ तो एक छोटा सा ही मंदिर बना दिया। बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा सा ही, लेकिन बन गया। एक ही मूर्ति स्थापित हो सकती थी इतनी जगह पर। लोगों ने विचार किया कि अब कौन से देव की हम यहाँ स्थापना करें। गांव में तो मति भिन्न होती है लोगों की। किसी ने कहा राम जी को बैठाओ, किसी ने कहा शिव जी का मंदिर होना चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं दुर्गा माता का होना चाहिए। अब हर जगह तो एक के लिए होती नहीं, क्या करें। तो बनिया ने कहा कि ऐसा काम करो कि चुनाव करो, चुनाव भगवान का। तो कार्ड में नाम लिख दिया गया सबका, राम जी, शिव जी महाराज, दुर्गा माता, हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान, सबका नाम लिख दिया गया। कार्ड दे दिया गया सब लोगों को और सब लोग क्रॉस लगाने लगे डिब्बे में। चुनाव खत्म हुआ, दिन पूरा हुआ तो डिब्बे को खोला गया और गिनती शुरू हो गई। ये दुर्गा माता को तो 5 ही वोट आए और श्री कृष्ण भगवान तो 25 ले गए। शिवजी महाराज को 50 मिले, लेकिन राघवेंद्र सरकार को तो 100 वोट मिल गए। हनुमान जी महाराज को 100 वोट मिले। हनुमान जी को रख दो बस। जहां भक्त और भगवान की टक्कर लगती है तो भगवान हार ही जाते हैं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर द्रोह न काऊ। तो भक्त और भगवान की टक्कर। मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु उसी तरह से दौड़े और मेरी और जैसे कोई सिंह मृग को मारने के लिए दौड़ता है। भीष्म पर्व में महाभारत में देखो, जहां भी देखो पूरे कुरुक्षेत्र में भीष्माकार करा दिया। इतनी वर्षा की तीरों की, जहां भी देखो रोम रोम में तीर लग गया। अर्जुन का रथ टूट गया, कवच कुंडल सब टूट गए, धरती पर गिर गया अर्जुन। और अर्जुन ने कहा कि अरे गोविंद, ये पितामह आज इतना कोपायमान हो गए और अब जो तीर फेंकेंगे तो आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। और भक्त गिर जाए यह प्रभु सह नहीं सकते। प्रभु नीचे उतरे, पहिया जो गिर गया था उसको उठाया। तभी भीष्म ने हाथ का धनुष बाण नीचे रख दिया और कह दिया, बस गोविंद बस। आप कहो कि शस्त्र बिनु हरहूं भूमि भार। मैं भी क्षत्रिय हूँ महाराज। हे भीष्म दादा, मैंने मेरी प्रतिज्ञा इसीलिए तोड़ी कि तुम्हारी प्रतिज्ञा बनी रहे। ऐसा भगवान तुम्हें कहाँ मिलेगा भाई। तो यह तो प्रेम करने वाला है। महाराज, मेरी कन्या को आप पसंद हो, मेरी मतिरूपी कन्या को आप ही शादी कर सकते हो। और जब उत्तरायण का समय आया तो वहां ओंकार का नाद कर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और अग्नि का दाह करने के लिए जमुना जी के किनारे चंदन के चिता में उनको विदाई दी गई। भीष्म पितामह के प्राण पंच महाभूत में समा गए। इच्छा मृत्यु। जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ समाज के लिए ही जिए, उनके लिए यह निर्वाण है। महात्माओं के लिए मृत्यु मौत नहीं है, प्रयाण है। सांसारियों के लिए मृत्यु है, मौत है। प्रयाण इसीलिए कि महात्माओं के लिए मृत्यु परमात्मा से मिलने का एक शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जिस तरह सवेरे के समय स्नानादि करके जीव नया परिधान धारण करता है, उसी तरह से यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। इनमें न कोई शोक होता है, न ही हर्ष होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जीव के लिए यह प्रयाण एक महोत्सव तब बनता है जब उस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रतिपल भक्ति में ही जिया हो। समय ऐसी चीज है जो गई सो गई, वो दोबारा नहीं मिलती। इस संसार में मनुष्य अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, पैसे से चाहे जो बहुत कुछ खरीद सकता है, समय नहीं खरीद सकता। मानव प्रतिपल भक्ति में जिए। जिस हृदय का संबंध ब्रह्म से हो गया हो, ब्रह्म के साथ जिनका सतत संबंध है, वह प्रतिपल जीता है।
संसार में रहे लेकिन मन और प्राण ईश्वर तत्व में लगा हुआ हो तो यह प्रतिपल जीना है। मौत उनका क्या बिगाड़ सकती है भला। ध्रुव के लिए मौत सोपान बन गई, सीढ़ी बन गई। भीष्म दादा ने जब प्रयाण किया, शब्द लिखा है यहाँ श्रीमद् भागवत में, युधिष्ठिरः कारयित्वा। जो संस्कार करवाने पड़ते हैं वो उन्होंने करवाए, खुद नहीं किए, क्योंकि शास्त्र हमें कहते हैं कि अभिशप्त राजा किसी की उत्तर क्रिया नहीं कर सकता। उन्होंने करवाई। उत्तर क्रिया करवाने के बाद यहाँ शौनक महाराज ने सवाल पूछा, जिस उत्तरा के गर्भ में शिशु बालक था जिसे अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की, परमात्मा ने ब्रह्मास्त्र से जिनकी रक्षा की, उस बालक का क्या हुआ। गर्भ में रक्षा की है प्रभु ने जीव की। भीष्म पितामह के जाने के बाद उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया परम भागवत पुरुष परीक्षित महाराज ने। ये परम भागवत पुरुष है, इनका प्राकट्य हुआ है। जन्म के साथ ही ऐसा महात्माओं का मत है कि हरेक की परीक्षा करने लगे कि जिसका दर्शन माँ के गर्भ में हुआ वो तत्व कहाँ है। क्योंकि वह औरों की परीक्षा कर रहा था तो उसका नाम परीक्षित हुआ। भागवत में लिखा है कि मृत पुत्र का जन्म हुआ। भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हुए, उनकी कृपा कटाक्ष हुई, बालक जीवित हुआ। प्रभु सर्वत्र समर्थ है। महाराज युधिष्ठिर ने वेदक देवक ब्राह्मण बुलाए, जातक कर्म संस्कार करवाया। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न वदन है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले का जन्म हुआ है, वेदक न देवक। पर ब्राह्मण जब आए तो युधिष्ठिर ने यह सवाल पूछा, हे महाराज, इस बालक का लक्षण, उसका भविष्य बाँचो, यह क्या बनेगा, क्या करेगा। देखो भाई, भविष्य जानने की बहुत चेष्टा मत करो कि हमारा क्या होने वाला है। यदि तुम्हें भविष्य की थोड़ी झांकी आई तो तुम भयभीत हो जाओगे। भूतकाल को याद न करो, अतीत को याद न करो, जो हुआ सो हुआ। और यदि भाग्य में कुछ लिखा भी है या तुम्हारी जन्म कुंडली में तो प्रभु नाम में शक्ति है, राम और श्री कृष्ण में शक्ति है। तुम अपने भाग्य को पलट सकते हो। केवल भाग्य पर आश्रित ना हो। कर्म का भी तो कुछ हिसाब होता है, कर्म का तो कोई मतलब होना चाहिए। भाग्य तुम्हारा बायां हाथ है और कर्म तुम्हारा दायां हाथ है। और ज़्यादातर मनुष्य जीव अपना दाहिना हाथ अधिक प्रयोग करते हैं। लिखते हैं तो दाहिने हाथ से, लिखते हुए हम बाएं हाथ का कम प्रयोग करते हैं। तो कर्म प्रधान है, राम नाम में शक्ति है। स्वामी रामदास ने अपने दास्य बोध में साधुओं को यह समझाया कि 13 करोड़ मंत्र जाप के बाद उनकी जन्म कुंडली साफ हो जाती है। ताकत नहीं कि कोई ज्योतिष भविष्य बता सके कि क्या होने वाला है किसी का। एक गुरु महाराज अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। महात्मा ज्योतिषी थे, पंडित थे, ज्ञानी थे और चेले को समझाते थे ज्योतिष शास्त्र। ऐसी कहानी हमने सुनी है कि जाते समय रास्ते में उन्होंने किसी का चरण चिन्ह देखा धूलि में, और महात्मा ज्योतिष केवल हस्तरेखा से नहीं, चरण की रेखा से भी पता लगाते थे कि कौन है। चरण का चिन्ह देखकर उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देख बेटा, मैं तुझे एक और पाठ सुनाऊं। सुनाइए महाराज। देख, यह चरण चिन्ह एक सम्राट का है, किसी चक्रवर्ती राजा का यह चरण चिन्ह है। यहाँ से कोई महात्मा आगे गए हैं। अच्छा ठीक है महाराज, मैं ज्योतिषी हूँ, पंडित हूँ, ज्ञान है मेरे पास वत्स। यह कोई चक्रवर्ती राजा रहे होंगे, इन्हीं के चरण चिन्ह है। आगे आगे गए तो देखते हैं कि यह चरण चिन्ह कहाँ जाता है। इस सम्राट को हम मिलें, इस राजा को हम मिलें। तो जहाँ जहाँ गए, आगे गए, यात्रा की तो एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था। गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है, संन्यास धारण किया हुआ, सिर पर बाल नहीं, और साधु महाराज अपनी मस्ती में डूबा हुआ है। उन्हीं के पास आए।
चरण वहां खत्म हुआ तो शिष्य ने पूछा, महाराज आप तो ज्योतिषी हैं, आपकी बात कभी गलत नहीं होती। आपने कहा कि यह तो किसी चक्रवर्ती सम्राट का चरण चिन्ह है, पर यह तो साधु महाराज निकले, आपसे तो गलती हो गई। महात्मा ने कहा कि मेरा शास्त्र, मेरी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। यह चरण चिन्ह तो सम्राट के ही हैं, पर साधु कहाँ से आ गया। गुरु चेले ने उन्हीं के पास जाकर कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, हम एक बात पूछना चाहते हैं। मैं ज्योतिषी हूँ, आपके चरण चिन्ह बता रहे हैं कि आप तो सम्राट हैं, आप साधु कैसे बन गए। तो महात्मा मुस्कुराए और कहा कि महाराज आपकी बात गलत नहीं है। एक जमाने में मैं सम्राट ही था, लेकिन रात को 12 बजे मैं अपना घर छोड़कर आज बौद्ध बन गया हूँ। तो भगवान बुद्ध थे, वे सम्राट तो थे ही। मंत्र में शक्ति है, बल है, अपने भाग्य को पलट सकते हो, लेकिन कर्म करो और मंत्र का जाप करो। केवल मौखिक मत जपो, हृदय से जापो और पूरे भरोसे से जप करो, विश्वास से, क्योंकि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो जाप केवल मौखिक क्रिया बन जाती है। राम नाम में तो शक्ति है, एक न एक दिन तो फल मिलेगा ही, लेकिन यदि भरोसे से, विश्वास से जाप किया जाए तो फल निर्विघ्न होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जाप मंदिर में बैठकर एक ही जगह पर किया जाए, क्या और कोई स्थान पर हम जाप नहीं कर सकते। कर सकते हो। अनुष्ठान के रूप में यदि तुम्हें मंत्र का जाप जपना है तो आसन आवश्यक है, लेकिन सुमिरन की दृष्टि से तुम्हें करना है तो तुम जहां भी हो, कहीं भी हो, किसी भी समय हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान को जैसे भजता है भगवान उसे वैसे ही प्राप्त होते हैं। पर प्रभु की भक्ति, प्रभु का जाप शुद्ध मन से होना चाहिए। जिस देश में, जिस वेश में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे मथुरा में, चाहे वृंदावन में, गोकुल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे हरिद्वार में, चाहे ऋषिकेश में, चाहे प्रयाग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे अनुराग में, चाहे विराग में, वीत राग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में हो, जिस वेश में, जिस धाम में, जहां भी हो, अविरत जपे, ब्रह्म संबंध बना रहे, तभी प्रतिपल जीता है मनुष्य। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मंत्र में ताकत है, अमोघ शक्ति है। तो भविष्य जानने के प्रपंच में मत पड़ो, कर्म पर निष्ठा रखें। वेद की ऋचाओं ने भी हमको यही बताया है कि निष्क्रिय व्यक्ति को तो देवता भी पसंद नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि महाराज हमारे इस बालक का भविष्य बताइए, और महात्मा ने जन्म कुंडली देखकर भविष्य बताया। हे महाराज, क्या कहें इस बालक के बारे में। राम जैसा सच्चा संत बनेगा, मृगेंद्र जैसा विक्रांत बनेगा, समुद्र जैसा गंभीर बनेगा, अर्जुन जैसा वीर बनेगा, विष्णु की तरह वत्सल बनेगा, पृथु के जैसा सहिष्णु बनेगा, चक्रवर्ती जैसा सम्राट बनेगा। बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई, लेकिन अंत में कहा कि एक लकीर ठीक नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्या तकलीफ है। बोले, इसकी मौत के बारे में कुछ बताया है। एक ध्वज के बालक के शाप के कारण तक्षक इसको डस लेगा, इसकी मृत्यु ऐसी है। हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्विज का शाप, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे वंश का यह बालक द्विज का विरोधी होगा, ब्राह्मण का अपराध करेगा। विप्र ने कहा, महाराज चिंता मत करो, यह शाप नहीं होगा, यह तो वरदान होगा। शाप मिलेगा लेकिन कोई सद्गुरु मिल जाएगा, मुक्ति मोक्ष दे देगा इसको। यह तो परम भागवत पुरुष तुम्हारे घर आए हैं। संतुष्ट किया और खूब दान दक्षिणा दी युधिष्ठिर महाराज ने पंडितों को। परीक्षित महाराज पूर्णिमा के चंद्र जैसा दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे।
श्रीमद् भागवत में 12 महापुरुष बताए गए हैं, भागवत पुरुष। इनमें परीक्षित जी की भी गिनती है। मनु महाराज से वंश शुरू हुआ और यह परीक्षित इनमें एक है। यहाँ शासन चल रहा है युधिष्ठिर महाराज का। विदुर जी अभी है और अंधा तथा अंधी दोनों अभी भी घर में बैठे हैं हस्तिनापुर में। और विदुर की नीति बड़ी सुंदर है। विदुर के बारे में एक बात ठीक तरह से समझ लेनी चाहिए। विदुर धृतराष्ट्र की सभा में कभी नहीं बैठते थे। जहां तक महाभारत का हमारा अध्ययन है, संगति का असर उन पर पड़े, इसी कारण से कुसंगति को हमेशा के लिए उन्होंने त्याग दिया। जहां संगति है तो उसका दोष तो आएगा ही, और दुर्जनों की संगति का कोई भरोसा नहीं। पर आज तो दुर्जन और सज्जन का कोई पता नहीं चलता। इसी कारण से नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, दुसंगः सर्वथे त्याज्यः। दुसंग का हमेशा के लिए त्याग करो। जिसके चरित्र का तुम्हें भरोसा न हो, जिसके खान पान का पता न हो, उसकी संगति न करो। आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, जाप्य समेत समाधि निधान। तो असंग की बात कर रहे हैं आदि गुरु। अच्छी संगति न मिले तो खुद की संगति करो। खुद की संगति पसंद नहीं हो तो शास्त्र की संगति करो। दुसंग सर्वथे त्याज्य। असंगति हमेशा के लिए त्याज्य। यहाँ तक कि तुम्हारे मन में विचार भी वैसा ही आना चाहिए। व्यक्ति की संगति तो करे ही नहीं, पर मन में भी ऐसे विचार न आए। विदुर चाचा धृतराष्ट्र पापी कौरवों की सभा में बैठते नहीं। जब जब बुलाए जाते थे तब तब ही आकर बैठते थे। काम खत्म, चले गए अपने घर। महाभारत के विदुर, श्रीमद् भागवत के विदुर और रामायण के विभीषण दोनों महात्मा एक हैं। रावण की सभा में विभीषण कभी नहीं बैठते थे। जहाँ तक मानस का हमारा अध्ययन है, वे हमेशा बुलाने से ही आते थे। बुलाए जाएं तो आए, अपने आप वे रावण के दरबार में कभी नहीं गए। किसकी संगति करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ भी एक बूढ़ी माई ने अपनी बहू को बड़ी सुंदर सिखावन दी। संगत करो तो पान बाई, ए वाणी रे खरजोरे पान बाई, ए भजन भार है भरपूर, ए जी महाराज थया मेहरबान। शीलवंत साधु बा पान बाई, जितने रुति जान सदा, रहे निर्मल पान बाई, बारे बारे नमिये पान बाई। अर्थात सार यही है कि हे पान बाई, अपनी बुद्धि जाति पैसे का घमंड मत करना। यदि भक्ति करनी है तो सबका त्याग करके अजाति में आ जाना पान बाई, यदि भक्ति करनी है तो। विदुर चाचा धृतराष्ट्र की संगति में नहीं बैठे। एक बार उन्हीं को विचार आया कि उनके कल्याण के लिए मुझे कदम उठाना पड़ेगा। वे तो मूर्ख है, केवल अंधे नहीं, धर्मस्य अंधा है यह। एक बार सुबह के समय उन्हीं के महल में आए, अपने भाई के पास आए प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र। आते ही कहा कि अरे भाई, जिसके बालकों के साथ तुमने अन्याय किया, यानी पांडवों के साथ लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, द्यूत क्रीड़ा में तुमने कपट किया, पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की तुमने, कुरुक्षेत्र में पराजित तुम लोग हुए। ए भाई, कब तक तुम उन्हीं की रोटी खाते रहोगे? अब तो जाओ, चौथी अवस्था हो गई है, भगवान की प्राप्ति करो, भजन करो। विदुर जी ने कहा कि हे भाई, आपके अज्ञान की हद हो गई है। आप अब भी जीना चाहते हैं? आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। आपका शरीर जीर्ण हो रहा है। अब इस शरीर से तो कोई काम नहीं होने वाला, इसलिए मुक्ति पाने की ओर चलो, भगवान का भजन करो। विदुर चाचा ने जब ऐसी नीति सुनाई तो उनको कुछ समझ में आया, बात तो ठीक है, कब तक इनकी रोटी हम खाएंगे। धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी से कहा कि देखो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वे रात्रि को 12 बजे बिना कहे निकल पड़े। जंगल में जाकर हरिनाम का संकीर्तन कर अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। सवेरे के समय युधिष्ठिर महाराज अपनी माँ कुंती को नमन करें या ना करें, धृतराष्ट्र और गांधारी को तो हमेशा नमन करते ही थे, यह कभी न भूलते। तो सवेरे के समय सेवा करने के लिए युधिष्ठिर जब आए तो संजय रो रहा था। संजय, कहाँ हैं हमारे महाराज? संजय ने कहा, महाराज, मैं भी नहीं जानता, पता नहीं रात को 12 बजे निकल गए, मुझे कुछ बताया नहीं और घर में वो है ही नहीं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने समझाया कि उनकी चिंता मत करो, उन्होंने तो मुक्ति प्राप्त कर ली है।
कुंती माता को जब यह समाचार मिला तो उसी समय उन्होंने भी प्राण छोड़ दिए। कुंती अद्भुत पात्र है। कुंती जैसी तुम नारी बन जाओ तो तुम्हारे घर अर्जुन आएगा, और अर्जुन आएगा तो तुम्हारे बेटे का सारथी बनेगा भगवान। लेकिन कुंती बनना पड़ेगा जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, लेश मात्र भी। बार बार अन्याय हुआ पर अन्याय करने वाले पर हमेशा सद्भाव रखा। 30 साल तक युधिष्ठिर महाराज का राज्य रहा। इस बीच अर्जुन को भेजा गया कि जाओ द्वारिकाधीश का समाचार लेकर आओ। वे तो ठीक है न। 2 दिन के लिए द्वारिका भेजा, लेकिन 6 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। 6 महीने बीतने के बाद एक दिन भीमसेन के साथ युधिष्ठिर महाराज बैठे थे तो आकाश में अपशगुन होने लगे, अंगारे बरसने लगे, शिखर टूटने लगे, समुद्र खड़खड़ा उठा और कुत्ते भौंकने लगे। भीमसेन ने पूछा, अरे भाई अपशगुन क्यों हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या कोई प्रलय तो नहीं होने वाली? बिल्कुल उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ। कवच टूटा हुआ था, माथे पर मुकुट नहीं, धोती फटी हुई है, रुधिर बह रहा है शरीर पर। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर ने कहा, अरे भाई यह दशा तेरी किसने की? क्या हो गया है तुझे? और भीतर भीतर जो रुदन था वो बाहर निकल गया और यह सवाल पूछा, क्या हो गया? क्यों रो रहा है तू? यह तेरी दशा किसने की? क्या तूने किसी को वचन दिया और तू वचन नहीं निभा सका, इसीलिए रो रहा है? किसी बहन बेटी बहू की रक्षा तो तू नहीं कर सका, इसीलिए रो रहा है? गाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, क्या तू इसीलिए रो रहा है? क्या हुआ है तुझे? हे अर्जुन, जिसके आधार पर तेरा जीवन चल रहा है वह भगवान श्री कृष्ण तो सकुशल है न? उनको तो कुछ नहीं हुआ। बता अर्जुन क्या हुआ है? श्री कृष्णम शरणम मम।